नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियों के रीति रिवाजों और उनके द्वारा प्रयोग में ली गई शब्दावलियों को क्या अर्थ होते हैं उनके, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने दो वीडियो पढ़े थे डिटेल से जनजातियों के। उसमें हमने भील, गरासिया, सहरिया, मीणा आदि जनजातियों के बारे में पूरे विस्तार से जाना था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो आप जरूर देख लेना। ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले हमने जनजातियों को भी दोस्तों ट्रिक के माध्यम से याद किया था कि लोक नृत्य जो है किस जाति के द्वारा कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नाता, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नाता क्या होता है, तो इस वीडियो में भी हम जानते हैं। चलो नाता क्या होता है। तो जो पत्नी होती है दोस्तों, अगर वो अपने पहले पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो इस प्रकार जो ये रीति रिवाज है यह नाता विवाह कहलाता है। ठीक है, अब अगर पहला पति दूसरे पुरुष के यानी महिला जिस पुरुष के पास गई है उस पुरुष से कुछ राशि मुआवजे के रूप में मांगता है, उसे झगड़ा राशि कहा जाता है। तो झगड़ा क्या होता है, जो पत्नी अपने पहले पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है उसे तो हम क्या कहते हैं, नाता कहते हैं। अब इसके साथ जो पहला पुरुष होता है वो दूसरे पुरुष से दंड स्वरूप राशि मांगता है। ठीक है, तो उसे झगड़ा राशि कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झगड़ा, ये मैंने आपको भी बता दिया झगड़ा क्या होता है। छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना एक तलाक प्रथा है। ठीक है, मतलब क्या होता है, आदिवासी जनजातियों के अंदर क्या होता है, पंचायत के सामने अगर पुरुष महिला की ओढ़नी के कोने का एक टुकड़ा फाड़कर पत्नी को अगर हाथ में देता है तो उससे तलाक माना जाता है। तो छेड़ा फाड़ना क्या है, एक तलाक की प्रथा है। बड़ालिया, बड़ालिया क्या होता है दोस्तों, हमारे घर में भाई विवाह संबंध होते हैं तो कोई ना कोई करवाते हैं ना, भाई हमारी ये लड़की है, हमारे ये लड़का, फलाना फलाना, तो इस प्रकार विवाह संबंध स्थापित होते हैं। तो फूफा जी खास करके इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो बड़ालिया क्या होता है, बड़ालिया होता है दो पक्षों के मध्य जो वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करता है, उस व्यक्ति को दोस्तों बड़ालिया कहा जाता है। ठीक है, कछाबू, कछाबू क्या होता है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा घुटनों तक जो घाघरा पहना जाता है उसे कछाबू कहा जाता है। कछाबू क्या होता है, घाघरा होता है। दापा, दापा क्या होता है, वधु मूल्य होता है, कन्या मूल्य होता है, जो कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कुछ राशि दी जाती है। ठीक है, कन्या मूल्य स्वरूप उसे दापा कहा जाता है। तो दापा क्या है, कन्या मूल्य है। कछाबू क्या है, घाघरा है। बड़ालिया क्या है, जो वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करता है दोनों पक्षों के मध्य, वह बड़ालिया है। छेड़ा फाड़ना क्या है, तलाक प्रथा है। ठीक है, और नाता और झगड़ा हमने आपको पहले बताए थे। डाम, डाम क्या होता है, एक प्रकार की दोस्तों ये इलाज करने की पद्धति है जो कि आदिवासियों में प्रचलित है। ठीक है, इसमें एक प्रकार से मान लो उपचार करने की पद्धति है जिसमें ठीकरी का प्रयोग किया जाता है, जो मटकी की ठीकरी होती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की कुछ उपचार पद्धति होती है डाम। मोरबंदिया, मोरबंदिया क्या है, गरासिया जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि आदिवासियों में प्रचलित विवाह का एक प्रकार है। ठीक है, मोरबंदिया। आगे बढ़ते हैं, लीला मोरिया। लीला मोरिया क्या, आदिवासी जनजातियों में प्रचलित विवाह का एक संस्कार है। ठीक है, लीला मोरिया क्या है, विवाह संस्कार है। मोताणा, मोताणा क्या होता है दोस्तों, मरने के बाद झगड़े या खून खराबे के बीच जो हर्जाना वसूला जाता है उसे कहा जाता है मोताणा। एक प्रकार का ये मृत्यु धन है। मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई आया घूमते घूमते, है ना, कोई दोस्त ही आ गया। ठीक है, या फिर कोई और दूसरा व्यक्ति भी आ गया। अब मान लो आपके घर पे आता है और उससे गलती से मान लो हार्ट अटैक या किसी और वजह से उसकी मृत्यु आपके घर पे हो जाती है अचानक से, बिना किसी कारण से, है ना, मतलब आपका उसमें कोई रोल नहीं है। तो क्या होता है, जो उसके घर वाले हैं वो आप पर इल्जाम लगाते हैं, ठीक है भाई तेरे किसी कारण से ही हुई है इसकी मौत, वरना हमारे घर से तो एकदम सही सलामत निकला था घर से। तो इस प्रक्रिया के दौरान वो आपसे कुछ राशि की डिमांड करते हैं, जिससे कि झगड़ा हो जाता है कि भाई मेरा तो इसमें कुछ रोल ही नहीं था। ठीक है, मैंने थोड़ी ना मारा। तो अब सामने वाले को समझाना भारी पड़ता है। तो झगड़े के बीच या खून खराबे के बीच जो हर्जाना वसूला जाता है मृत व्यक्ति के लिए उसे कहा जाता है मोताणा। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या ये मृत्यु धन है। आटा साटा, ये क्या होता है कि एक परिवार के भाई बहनों का दूसरे परिवार के भाई बहनों के साथ जो शादी कर दी जाती है उसे आटा साटा कहते हैं। भाई मैं वहाँ की छोरी तो थाने दे रही है, ठीक है, लेकिन
माँ के जो छोरो है बी के भी छोरी छावे तो था की छोरी के जो ब्याह है वो माँ का छोरा के लार कर दियो, तो इसको बोलते हैं आटा साटा। ठीक है, समझ में आ गया। मेलनी, मेलनी क्या होता है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी परंपरा है कि आदिवासियों में जब भी शादी होती है तो उस शादी के अवसर पर जो गांव के लोग हैं वो 10-10 किलो अनाज जो है जिसके घर शादी होती है उसको देते हैं। तो मेलनी क्या है दोस्तों, अनाज देने की परंपरा है, ठीक है, जो कि शादी वाले घर को दी जाती है मेलनी। आगे बढ़ते हैं। गोलड़, गोलड़ क्या होता है, अभी मैंने आपको नाता बताया था कि जो महिला पहले पुरुष को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो उसे नाता कहा जाता है। ठीक है, अब गोलड़ क्या होता है, तो जो स्त्री नाते गई है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई बच्चा भी साथ में जाता है तो वो बच्चा क्या है, गोलड़ कहलाता है। ठीक है, तो गोलड़ क्या है, नाते आई हुई स्त्री के साथ आया हुआ बच्चा गोलड़ कहलाता है। हलमा या हांडा, हलमा या हांडा क्या है दोस्तों, आदिवासियों में प्रचलित एक प्रकार की सहयोग की परंपरा है, आपसी सहयोग की परंपरा है हलमा या हांडा या हिंडा। मारू ढोल, विपत्ति के समय जो ढोल बजाया जाता है आदिवासियों में उसे मारू ढोल कहा जाता है। तो मारू ढोल क्या है, विपत्ति के समय बजाया जाने वाला ढोल मारू ढोल है। नात्रा, नात्रा क्या है दोस्तों, अगर कोई विधवा स्त्री है उसकी वापस से शादी करते हैं तो उसे नात्रा कहा जाता है, मतलब विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना नात्रा कहलाता है। पोत्या, पोत्या क्या है, सांफे का प्रकार है, सांफा कहा जाता है। बड़ार, बड़ार क्या होता है कि विवाह के मैंने शादी के दूसरे दिन जो खाना कराया जाता है जिसे प्रीतिभोज बोलते हैं, तो बड़ार को क्या है, प्रीतिभोज बोलते हैं। ठीक है, जो कि विवाह के दूसरे दिन किया जाता है, बड़ार। हलमा या हिंडा, ठीक है, वही आपसी सहयोग की परंपरा है, वापस आ गया। लोकाई, काइटा, मेक, मोसर, ओसर, कांदिया, नुक्ता, भारवा, ये सब क्या है, मृत्यु भोज है। ठीक है, सारे क्या है, मृत्यु भोज के ही नाम है। ठीक है, आदिवासियों में प्रचलित ये सभी मृत्यु भोज है। वापस से नाम सुन लो, एग्जाम में आ चुके हैं ना, लोकाई, काइटा, मेक, मोसर, अवसर, कांदिया, नुक्ता, बारवा, ये सब क्या है, मृत्यु भोज के प्रकार हैं, सभी मृत्यु भोज है। चिमाता या दजिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, जो कृषि होती है यानी आदिवासियों द्वारा जो पहाड़ी ढालों पर कृषि की जाती है पहाड़ों में उसे तो चिमाता कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों पर, और जो मैदान में की जाती है कृषि उसे दजिया कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर चिमाता और मैदान में दजिया। तो दोस्तों ये हमारे आदिवासियों के महत्वपूर्ण रीति रिवाज और शब्दावलियां थी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जनजातियों के क्विज के साथ। तो आपका जो जनजातियों का टॉपिक है वो इन 4 वीडियोस के साथ काफी अच्छे से पक्का हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।